सो वेल हेलो बच्चों। तो जी हाँ, आइए हम और अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बैलेंसिंग का पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले बैलेंसिंग पे 3 वीडियो बना चुके हैं, तो इसको देखने से पहले ना एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हम लोग सिंपल बैलेंसिंग देख रहे थे, फिर उसके बाद टेबल बना के देखे, फिर देखिए स्टैइक्योमेट्रिक बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर ऐसा नेम लिख के आ गया है जिसमें मान लो कि एलिमेंटल फॉर्म में रहता था केमिकल इक्वेशन के, तब तो ठीक है। अब यहाँ पर इसे नेम में रहेगा तब उसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इसको सिंपल वे में बताते हैं। अब सिंपल क्या है, सपोज दैट आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतना तो दिया है, तो आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो इतना तो मालूम है कि नाइट्रोजन को दिखाते हैं N से, ठीक है, हाइड्रोजन को दिखाते हैं H से, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ दिखा दिए प्लस, और गिव्स आउट अमोनिया। ठीक है, तो क्या ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन जो होता है ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, और नॉन मेटल जो है नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ना ये हमेशा 2 नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल हो, तो यहाँ कर देंगे 2। ठीक है, तो बोलेंगे सर अमोनिया का फॉर्मूला हमको तो नहीं मालूम है, कैसे आएगा। देखो फॉर्मूला नहीं मालूम कोई बात नहीं, जो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के हेल्प से ही बनेगा। तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ लिख लो नाइट्रोजन और यहाँ लिख लो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन का होता है 1। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये NH3, यही बना। इसकी वैलेंसी इसके साथ में, इसकी वैलेंसी इसके साथ में, तो NH3। तो चलो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ NH3। ठीक है, अब क्या होगा, अब वही अपना पुराना मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पुराने मेथड में क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे तो कैसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्या, इसे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लो LHS और यहाँ पे लिख लो RHS। ठीक है, तो नाइट्रोजन LHS में कितने हैं 2, यहाँ लिख लो 2, यहाँ कितना है 1। फिर क्या करेंगे हाइड्रोजन LHS में कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो सबसे पहले ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया करो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी बचेंगे पहले उनको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे है 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ क्या करेंगे RHS में 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 3 जा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए, तो 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई है 3 से, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से हो गया। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दे रहा हूँ उसको, मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लें, दूसरा क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन डिलीट करना भूल गए, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा क्या लेते हैं, देखो हम लोग लेंगे क्या लें, चलो लेता हूं मैं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो लिख लो क्लोरीन, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि आपको इसका पता नहीं है क्या है, तो चलो ऐसे भी लिख लो, यहाँ हाइड्रोजन लिख लो, यहाँ क्लोरीन लिख लो, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा HCl। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ HCl। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल, तो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ लगा लेंगे 2। क्लोरीन भी क्या है नॉन मेटल, यहाँ पे ये होगा 2। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लो क्लोरीन, यहाँ पे लिख लो LHS, यहाँ पे लिख लो RHS, हो गया। अब क्या करेंगे,
हाइड्रोजन कितना है LHS में 2, RHS में कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, वहां कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से इक्वल टू, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2। लेकिन देखो जब यहाँ एक ही कंपाउंड है ना, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को कवर करेगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन दोनों हो गया। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। अब देखो इस पार्ट में मुझे ना सिर्फ ये समझाना है कि इस जो ये रिएक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख के बैलेंस करेंगे। बाकी बैलेंसिंग तो इसके पहले वाले पार्ट में मैं सिखा ही चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फिर देखो अगर मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लो हाइड्रोजन, ये तो पता ही है, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से, यहाँ लिख दिए, इतना तो सबको आ रहा होगा। अब दोनों के बीच में क्या प्लस साइन है, यहाँ लगा देते हैं प्लस साइन। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे कि अब आपको नहीं मालूम है कि मान लो कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि दिस प्लस दिस गिव्स आउट व्हाट, तो फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस इट। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या करते हैं, यहाँ लिख लिया मैं कोने में हाइड्रोजन और यहाँ लिख लिया हूँ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का देखो वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन गया H2O। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग H2O। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा बात कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसको देखो सिंपल सा है कि हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल, तो इसको यहाँ कर देंगे 2। ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल, तो ये है क्या नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो देखो हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो नॉन मेटल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है, और वहां पर नोबल गैसेस को छोड़कर। ठीक, और जो है एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, इसको याद रख लो, ये जनरली नॉन मेटल होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर H2 लिए, यहाँ पर O2 लिए, क्या हो गया, ये वाटर बार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो अब इसको बैलेंस करते हैं पुराने वाले तरीके से। तो यहाँ पर क्या ले लिया एलिमेंट में, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन है, यहाँ क्या कर देंगे LHS कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे RHS कर देंगे। हाइड्रोजन LHS में कितना है 2, यहाँ कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यही हो गया। देखो ये तो बैलेंस है, गड़बड़ यही हो रहा है, तो क्या करेंगे 1 × 2 विल बी इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, LHS में हाइड्रोजन के सामने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, किधर LHS में, तो LHS में हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, यहाँ O2 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन। अब क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, तब तक इसको आप छाप लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लें, चलो ठीक है, ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो सपोज दैट कि आपको बोला कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस इट। अब ये नहीं पता है कि यहाँ क्या बनेगा, देखो उसका भी एक सिंपल तरीका है। मैग्नीशियम के लिए यहाँ क्या कर दो, यहाँ पे लिख लो मैग्नीशियम लिख लो, ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन लिख लिए, इतना तो सबको आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करो, जब आपको ये नहीं पता है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लो मैग्नीशियम और यहाँ लिख लो ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 और 2, तो लास्ट के वैलेंस सेल में कितना आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 8 और 2,
तो जो ये लास्ट में होता है ना उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और ग्रेटर देन 4 है तो 8 में से माइनस कर देते हैं। तो इसका वैलेंसी क्या है, लेस देन 4 तो क्या हो जाएगा, यही इसकी वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो 6 हो गया तो मतलब क्या करेंगे 8 माइनस 6 2, तो MgO ऐसी बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और फिर पुराने मेथड पे आते हैं। मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन 4 है तो ये मेटल हो गया। ठीक, तो अब ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल, तो ये क्या है नॉन मेटल, यहाँ कर दिए। तो अब देखो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ये LHS और यहाँ पे क्या है ये RHS। LHS में क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम LHS में कितना है 1, तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1। अब यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया गड़बड़, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना है 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और ये तो इसकी वजह से 2 हो ही गया था। ठीक है, तो ऐसे भी काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जनरली इस पार्ट में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो एलिमेंटल मतलब रिएक्शन के फॉर्म में लिखे उसको हम लोग कैसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर कमेंट करेंगे।